ओम यानी ओम, जिसे ओंकार या प्रणव भी कहा जाता है। देखें तो सिर्फ 2.5 अक्षर है, समझें तो पूरे ब्रह्मांड का सार। ओम धार्मिक नहीं है, लेकिन यह हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म जैसे कुछ धर्मों में एक पारंपरिक प्रतीक और पवित्र ध्वनि के रूप में प्रकट होता है। ओम किसी एक की संपत्ति नहीं है, ओम सबका है। यह सार्वभौमिक है और इसमें पूरा ब्रह्मांड है। ओम को प्रथम ध्वनि माना जाता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि ओम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। कहते हैं एक बार असुरों ने इंद्रपुरी को घेर लिया। उनके पास बड़ी सुसज्जित सेना थी, हर प्रकार के हथियारों से सज्जित हो उन्होंने युद्ध के लिए इंद्र को ललकारा। हमारा युद्ध में सामना करो, हम अपने बाहुबल की शक्ति से युद्ध में परास्त करना चाहते हैं। यदि हमसे डरते हो तो फिर हार स्वीकार करो या फिर इंद्रपुरी हमारे हवाले करो। विशाल असुर सेना को देख महाप्रतापी इंद्र एक बार तो कांप उठे। बहुसंख्यक शत्रु के सामने मुट्ठी भर देवता लोग क्या कर सकते थे। ऐसे तो मेरी इंद्रपुरी छिन जाएगी। अब तो किसी बाह्य शक्ति से सहायता लेनी ही पड़ेगी। अपनी सीमित शक्तियों से तो इंद्रपुरी की रक्षा होती नहीं दिख रही। उनके सामने प्रश्न था, असुर कैसे मारे जाएं? भगवान ने सलाह दी, केवल शब्द शक्ति के देवता ओम की सहायता से ही आप सब में नव प्राण और नए उत्साह का संचार संभव है। वे ही मेरी शक्ति के स्रोत हैं। उनकी कृपा से मुर्दा दिल में नई शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आप उन्हीं के पास जाइए और उनसे शब्द शक्ति ग्रहण कीजिए। भले शब्दों में भी प्रचंड शक्ति भरी हुई होती है, उसकी साधना कीजिए। महाराज इंद्र को कुछ धैर्य हुआ। वे ढूंढते ढूंढते ओम देव के पास पहुँचे। इंद्र ने ओम से कहा, हे भगवान के शक्ति स्वरूप ओम, आप शब्द शक्ति हैं। हम आपको अपना नेता बनाकर असुरों की सेना से युद्ध करना चाहते हैं। आप ईश्वर की शक्ति और सामर्थ्य के रूप हैं। आपके नाम के उच्चारण मात्र से हम देवताओं में नई शक्ति और नई स्फूर्ति आएगी। आपके नाम के प्रत्येक स्वर में प्रचंड शक्ति भरी हुई है। आपका नाम उच्चारण करते रहने में हमें निरंतर साहस का प्रादुर्भाव होता है। इस संकट के समय में हमारे नेत्र आप पर लगे हुए हैं। हे स्वर देवता, हमारी सहायता कीजिए। ओम सोचते रहे। देवताओं पर बड़ा संकट था। उन्हें वीरता, साहस, धैर्य, उत्साहवर्धक शब्दों की आवश्यकता थी। उनके शरीर में हाथ, पांव, नाक, मुंह सभी तो थे, केवल आत्मविश्वास और साहस कमजोर पड़ गया था। उत्साहवर्धक शब्दों से उनके वही शरीर फिर शक्तिशाली बन सकते थे। उनके लिए शब्दों की शक्तियों की योजना करनी होगी। देवताओं की अत्यधिक विनय पर उन्हें दया आ गई। ओम एक शर्त पर देवताओं को दिव्य सहायता देने को तैयार हुए। सबने पूछा, हे देव, कहिए आपकी क्या शर्त है? तब ओम देव ने कहा, मुझे यानी ओम को पहले पढ़े बिना ब्राह्मण वेदोच्चारण ना करे। मेरे नाम का उच्चारण सबसे पहले किया जाया करे। यदि कोई ब्राह्मण मेरा नाम लिए बिना वेद पाठ करे तो वह देवताओं द्वारा स्वीकार्य ना किया जाए। ओम के बिना असुरों को जीता नहीं जा सकता था, अतः देवताओं ने उनकी यह शर्त मान ली। उन्होंने देवताओं की सेना का संचालन किया। पूरी सेना के सामने केवल वे ही खड़े थे। वे बोले, देवताओं, मेरा नाम उच्चारण करते करते पूरे धैर्य के साथ आगे बढ़िए। आप सिंधु की था नाप लेंगे, कायरता दूर होगी, शिथिल पगों में अटल विश्वास की शक्ति आएगी। आज आप अपनी शक्ति को पहचान लीजिए। आप में देवी शक्तियाँ सो रही हैं। मेरा नाम लेने से वे खुल जाएंगी। देवताओं की सेना आगे बढ़ी। घोर युद्ध हुआ। देवताओं की सेना विश्वास भरे स्वर में ओम ओम का उच्चारण कर रही थी। उस शब्द की प्रचंड शक्ति से पूरी सेना में नई शक्ति और जोश उमड़ रहा था। वह नए उत्साह से दानवों की बड़ी सेना को काट रहे थे। थकी हुई सेना जैसे ही ओम शब्द का उच्चारण करती, वैसे ही उसे नई शक्ति फिर से प्राप्त हो जाती। उसकी शक्ति अक्षय हो गई थी। इस शब्द का चमत्कार संजीवनी शक्ति के समान जीवन और प्राणदायी था। युद्ध समाप्त हुआ। ओम शब्द शक्ति के कारण देवता विजयी हुए थे।
सब देवताओं ने ओम का जयकार किया। तब से ओम अमर हो गए। थके हारे जीवन में निराश उत्साहहीन व्यक्तियों को जीवन में नव जीवन, नई प्रेरणा और नई शक्ति देने के लिए ओम शब्द का प्रयोग प्रचलित हुआ। संकट में, विपत्ति में युग युग से जनता ने ओम शब्द के उच्चारण तथा श्रवण से आत्मविश्वास प्राप्त किया है। दोस्तों, ओम से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। यह ब्रह्मांड का स्वरूप है। उसी प्रकार हमारी आत्मा का स्वरूप भी ओम है। जब हम ओम का जाप करते हैं तब हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास दिए बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही और वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे।